हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2007 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है, कंसिडर अ टीसीपी कनेक्शन इन अ स्टेट वेयर देयर आर नो आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट्स। द सेंडर सेंड्स 2 सेगमेंट्स बैक टू बैक। द सीक्वेंस नंबर्स of the first and second segments are 230 and 290 respectively. The first segment was lost, but the second segment was received correctly by the receiver. Let x be the amount of data carried in the first segment in bytes and y be the acknowledgement number sent by the receiver. The values of x and y in that order are. Okay. तो सेंडर ने 2 सेगमेंट्स भेजी जिनका सीक्वेंस नंबर है 230 और 290। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर वही होता है जो उसमें प्रेजेंट फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर है। यानी कि अगर इस पूरी सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर 230 है तो इस पहली बाइट का सीक्वेंस नंबर भी 230 होगा। अगली बाइट का सीक्वेंस नंबर होगा 231, 232, सो ऑन करते करते इस बाइट का सीक्वेंस नंबर कुछ होगा। तो ये हम ढूंढना चाहते हैं। हमें पता है कि इससे अगली जो बाइट है वो अगली सेगमेंट में होगी और अगली सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर 290 है, यानी कि इस बाइट का सीक्वेंस नंबर भी 290 होगा। तो इस बाइट का सीक्वेंस नंबर आएगा 289। ओके, अब हम ढूंढना चाहते हैं कि पहली सेगमेंट में टोटल कितनी बाइट्स हैं। तो 230 से लेके 289 तक इतनी बाइट्स आएंगी, यानी कि 289 माइनस 230 प्लस 1 ये आएगा 60। ओके, तो इस सेगमेंट में टोटल 60 बाइट्स ऑफ डाटा है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स इज 60। अब देखो, अगर आपको यह डाउट है कि +1 क्यों किया गया है, तो कोई एक छोटा एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये। अब यहां पे मान लो बाइट नंबर 50 है, तो ये है 51, 52, 53। अब आप ढूंढना चाहते हो कि यहां पे टोटल कितनी बाइट्स हैं। 53 माइनस 50 करोगे तो आपको सिर्फ 3 ही मिलेगा, बट एक्चुअली यहां पे 4 हैं, तो इसीलिए +1 करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे भी इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इतना ही मिलेगा। ओके, एनीवेज लेट्स मूव अहेड। हम देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो सेंडर भेजेगा वो क्या है। यानी कि अब हम ढूंढना चाहते हैं कि y की वैल्यू क्या है। देखो, क्वेश्चन में कहा था कि अभी यानी कि करंटली कोई भी अनएक्नॉलेज्ड डाटा नहीं है, तो इससे पहले सारा डाटा एक्नॉलेज हो चुका है। इसके बाद सेंडर ने ये 2 सेगमेंट्स भेजी। ओके, यहां पे और यहां पे। अब देखो, पहली सेगमेंट तो गुम गई, उससे अगली सेगमेंट रिसीव हो गई, यानी कि इस टाइम के लिए रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा था उसे सीक्वेंस नंबर 230 मिलेगा, यानी कि उसे ऐसी सेगमेंट मिलेगी जिसका सीक्वेंस नंबर 230 है, बट वो उसे मिली ही नहीं, उसे डायरेक्टली 290 मिली। अब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके, ये रिजेक्ट नहीं होगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, बट रिसीवर इन्फॉर्म करेगा कि मुझे चाहिए था 230 जो कि नहीं मिला। ओके, सो y की वैल्यू होगी 230। देखो, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा वो होता है जो बाइट रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है। अब रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा था बाइट नंबर 230, बट उसे मिल गई बाइट नंबर 290 और उससे अगली कुछ बाइट्स। अभी रिसीवर दोबारा से कहेगा मुझे बाइट नंबर 230 चाहिए, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर वो बाइट होती है जो रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, सो वैल्यू ऑफ y इज 230। तो अब जब ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंडर को मिलेगा तो सेंडर देखेगा कि ये 230 तो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है, बट रिसीवर दोबारा से यही मांग रहा है, तो सेंडर एज्यूम कर लेगा कि ये बाइट गुम गई, दिस पैकेट और द सेगमेंट वाज लॉस्ट, और ये रीसेंड हो जाएगी। ओके, सो x इज 60, y इज 230। ओके, मान लो ये रहा रिसीवर बफर, और इस सेगमेंट को भेजने से पहले हमने 3 सेगमेंट्स और भेज दी थी। वो सेगमेंट्स रिसीव भी हो चुकी हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी गई है। अब इस आखिरी सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट क्या होगी? ये होगी 230, बिकॉज ये डाटा रिसीव करने के बाद रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे ये सेगमेंट मिलनी चाहिए।
तो जो एक्नॉलेजमेंट भेजी गई होगी वो है 230। उसके बाद सेंडर ने ये और ये दो सेगमेंट्स भेज दी, ये गुम गई, यानी कि यहां पे 230 नहीं मिली और सीधा 290 मिल गई। अब इसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा जाएगा वो होगा 230 ही, बिकॉज अभी भी रिसीवर को 230 नहीं मिली। देखो आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगी, ये 290 जो हमने भेजी ये जाके बफर में सेव हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बट रिसीवर कहेगा कि अभी तक मुझे ये नहीं मिली। 230 कहने का मतलब है कि 230 से पहले सारा डाटा है, 230 वाली सेगमेंट भेजो। ओके, तो मान लो सेंडर ने ये रिसेंड कर दी, ये यहां पे आके सेव हो गई। देखो पहले ये भेजी गुम गई, फिर 290 भेजी रिसीव हो गई, उसके बाद 230 रिसेंड हुई। ओके, अब 230 का एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि 290 वाली सेगमेंट में कितना डाटा है। देखो 230 वाला सारा डाटा तो पहुंच गया, 290 वाला ऑलरेडी था। अब आगे जो सेगमेंट है उसका सीक्वेंस नंबर डिपेंड करेगा कि 290 वाली सेगमेंट की लेंथ क्या है। मान लो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा 290 291 2 3 4 5 6, इसका सीक्वेंस नंबर है 296। तो अगली सेगमेंट में बाइट नंबर 297 होगी। मान लो इसमें इतना ही डाटा है। ओके, ये सब इसका पार्ट नहीं है सपोज। तो अब जो सीक्वेंस नंबर आएगा वो होगा 297, क्योंकि अब रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है ये डाटा जो कि 297 बाइट नंबर से शुरू होगा। तो यहां पे सीक्वेंस नंबर भेजा जाएगा 297। ओके,